ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की आंखें निकाल दी। अमेरिका पूरे खित्ते में अंधा हो गया। अमेरिका के 19 रडार और सैटेलाइट सिस्टम तबाह बर्बाद हो गए। इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, 19 रडार और सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जो अब तक ईरान अमेरिका के तबाह कर चुका है, और ये वो सिस्टम है जिनकी मदद से अमेरिका पूरे खित्ते पर नज़र रखे हुए था। तो यानी ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरे खित्ते में अमेरिका बिल्कुल अंधा हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक लैरी जॉनसन है, एक्स-CIA एनालिस्ट हैं, वो एक पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि तकरीबन 19 इनके बड़े रडार सिस्टम्स हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इनको तबाह कर दिया गया है। और यही वजह है, वो उसका सबूत ये पेश कर रहे हैं उसमें कि यही वजह है कि बार बार ईरान हमला करता है, उन्हीं बेसिस पे कर रहा है, उन्हीं ममालिक में कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका इस काबिल नहीं रहा कि वो ईरान के हमलों को न सिर्फ रोक सके बल्कि उनको देख सके, पढ़ सके। और पढ़ने के बाद यानी रडार सिस्टम उसको जब देख ही नहीं पा रहा है तो वो एयर डिफेंसेस को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा है, और जब एयर डिफेंसेस एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो वो मिसाइल फायर ही नहीं हो रहा है। और इंटरसेप्टर या तो फायर हो रहे हैं तो उस वक्त फायर हो रहे हैं जो बिल्कुल आखिरी लम्हा है, जिस वक्त इन्होंने आके दबोच लिया है। तो ईरान ने न सिर्फ उनकी चीज़ें तबाह कर दी हैं, बल्कि ख़ास तौर पे उनके जो बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसने नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी रफ्तार बढ़ा ली है, मनूवर करना शुरू कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों ने एक मजमूई तौर पे जो एक नतीजा पेश किया अमेरिका के सामने, वो ये है कि उनकी चीज़ें तबाह हो रही हैं तेज़ी से और उनकी एयर बेसिस गैर महफूज हो रही हैं। अब इसको जब आप डीप डाउन स्टडी करने जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे रडार्स हैं जो $1.1 अरब के थे, कुछ $500 मिलियन के थे। इसी तरह जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो भी कई मिलियन डॉलर्स के थे, तकरीबन 500-700 मिलियन डॉलर्स के वो हैं। तो ये मजमूई नुकसान अगर आप कैलकुलेट करने जाएँ एहतियात के साथ तो भी वो 12 से 15 अरब डॉलर का बनता है। 12 से 15 अरब डॉलर जी। ये सिर्फ कहना आसान है जी, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। जी, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि अमेरिका तोड़ तोड़ के भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी वो 1.1 अरब डॉलर के तो किसी तरह के रडार की तबाही को बहरीन में जो कहीं किया था तो उसको तो मान रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहा कि उसके 5-6 रडार एक साथ तबाह हो गए हैं। उसको लगता है कि ये एक साथ मैंने तस्लीम कर लिया तो मुझे दुनिया के सामने ये बात बतानी पड़ेगी, तस्लीम करनी पड़ेगी कि हाँ, ईरान मुझे मार रहा है, बहुत बुरी तरह मार रहा है, देख कर मार रहा है और बहुत ही प्रिसीजन के साथ मार रहा है। तो इसीलिए और आप इसको अगर जब अपसाइड पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 22-23 अरब डॉलर के तो सिर्फ रडार ही ख़त्म हो गए हैं। तो हम एहतियात का तकाजा ये है कि हम 12 से 15 अरब डॉलर ही इसको समझें। तो 12 से 15 अरब डॉलर भी एक बहुत बड़ी फिगर है, और इतनी बड़ी फिगर है कि अमरीकी हुकाम इसके करीब भी फटकना नहीं चाहते। और वैसे अज़हर भाई, सिर्फ अब 12 से 15 अरब डॉलर की अगर आप बात करें, सिर्फ उनके रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करें, जब वो फेल हो गए, नाकाम हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, तो इसका मतलब है कि ईरानी मिसाइलों को और ईरानी ड्रोन्स को रोकने वाला कोई नहीं बचा। ठीक है, अब 12 या 13 या 15 अरब डॉलर तो रेडार्स को साइड पे कर लें, उसके बाद जो ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स ग्राउंड पर तबाही मचा रहे हैं, तैयारे तबाह हो रहे हैं, ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, उनके वेयर हाउसेस तबाह हो रहे हैं, उनकी फ़ौजियों की कॉलोनीज तबाह हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये नुकसान तो कई अरब डॉलर तक चला जाएगा। जी बिल्कुल, इतना बड़ा नुकसान है कि उसके करीब भी नहीं फटकना चाह रहे हैं अमरीकी हुक्काम। ये जो एकोमोडेशन तबाह किए जा रहे हैं, ये सबसे खौफनाक फेज़ आ चुका है कि जहाँ उनके हैंगर्स हैं मुख्तलिफ, जिन हैंगर्स के नीचे अमरीका के फ़ौजी रह रहे हैं, उन हैंगर्स को तबाह किया जा रहा है 6-6, 8-8, 9-9 की तादाद के अंदर। अभी कुछ देर पहले इत्तला आई है कि कुवैत के अली सालिम एयर बेस पर हमला हुआ है और तकरीबन 9 हैंगर तबाह कर दिए वहाँ पे। 9 हैंगर एकोमोडेशन के अगर आप तबाह कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की, हलाकत की इत्तलात सामने आ रही हैं। तो अगर आप इसमें बिल्कुल ही माइनस कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ, तो 2, 4, 5 फ़ौजियों को भी अगर आप काउंट कर लें तो फिर ये एक फ़िगर बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए एहतियात का तकाज़ा यही है कि अमेरिका जो है वो खामोश रहे और इन चीज़ों से नज़रें चुराता रहे और बिल्कुल मीडिया के सामने भी ना बताए। और जब 4 महीने की, 5 महीने की वॉर हो जाए तो उसके बाद कहीं आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने 100 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक करे। अरे ये 3 दिन पहले उन्होंने तस्दीक की है ना 100 फौजियों के अपने, वो भी खबर सामने आई थी। जी, तो वो यही है कि 4 महीने बाद आके आप ये बता रहे हैं कि 100 फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि कैजुअल्टीज़ इससे बहुत ऊपर हैं। और अमेरिका के फ़ौजियों की अहल खाना को मत भूलें कि जो जाके कह रहे हैं कि हम जब जाके कहते हैं कि सीरियसली वुंडेड, कि ज़ख्मी है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत तशवीशनाक है, तो उस खाने में लिखते ही नहीं हैं ये लोग।
ये एक आम से हाँ, बस वाउंडेड लिख दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। कर दिया कि हाँ ज़ख्मी है, लेकिन हम जब कहते हैं हालत तशवीशनाक है तो वो नहीं करते, हम कहते हैं बहुत ही गहरे ज़ख्म लगे हैं और इनको ठीक होने में बहुत अरसा लगेगा, तो इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसीलिए उनके कागजात में सब अच्छा है की रिपोर्ट है, और इसीलिए ईरान जब कहता है कि ये उसने हमले किए हैं तो वो नहीं मानते, तो उसके बाद उसका सबूत ये सामने आता है कि फिर वो पूरी बेस खाली हो जाती है। अब वो जो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, अब वो जो मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं, वो आकर कहीं भी गिरते हैं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, सायरन्स तो बजते हैं। रोकने वाला ही कोई नहीं है ना। देखिए, जब एयर डिफेंस सिस्टम ही कोई नहीं है तो उन मिसाइलों को या ड्रोन्स को रोकेगा कौन? बिल्कुल ऐसा ही है, वो जब सायरन बजना शुरू होते हैं तो एयर डिफेंसेस एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे होते उस तरह से जैसे पहले हो जाया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो अब कहीं से इत्तला तो थोड़ी बहुत मिल रही है कि हमला होने वाला है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि उसको कौन सा मिसाइल आ रहा है, कितनी रफ्तार से आ रहा है, किस सम से आ रहा है और कितनी देर में आके टकराएगा। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना था रेडार्स को, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके देखना था कि किस तरफ क्या होने वाला है। तो वो जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिलना था इंटरसेप्टर्स को, एयर डिफेंसेस को, वो नहीं मिल पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब अंदाज़ों पे चल रहे हैं मामलात, और लैरी जॉनसन जो कह रहे हैं कि पूरे ख़ित्ते के अंदर अमेरिका अंधा हो गया है और वो बस टामक टोइयाँ कर रहा है, फिर मतलब कोई हमला होने लगता है तो वो इधर उधर फायरिंग शुरू कर देता है इंटरसेप्टर्स की, किसी और तरह की। जो थोड़े बहुत इंटरसेप्टर्स बचे हैं, जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बचे हैं, वो मुझे लगता है कि पागल हो गए हैं। जी, वो जब भी कोई मिसाइल या ड्रोन आता है ना, तो उनकी समझ में नहीं आता कि भाई किसको कब कहाँ रोकना है। वो अंधाधुंध मिसाइल फायर करना शुरू करते हैं, जिससे मिसाइलों का तो नुकसान होता ही होता है। उसके अलावा वो इन मिसाइलों को रोक भी नहीं पाते और वो मिसाइल ज़मीन पर हिट करके तबाही मचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए ईरान के मिसाइल्स को रोकने की, उन्हें तबाह करने की कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ रही। ये तो आ रही है कि ईरान ने हमला किया और किस चीज़ को तबाह किया। अब ईरान का मामला है कि इतने स्पेसिफिक हो गए हैं कि वो अब फ्यूल टैंक्स को उड़ा रहे हैं। फ्यूल टैंक्स को इसलिए उड़ा रहे हैं ताकि किसी तरह की भी लॉजिस्टिक सप्लाईज उनकी कट जाएं, और ख़ास तौर पे जेट फ्यूल को उड़ा दें, जिसके बाद इनके तैयारे टेक ऑफ ना कर सकें। इसी के साथ साथ वो अब वेयर हाउसेस को तो उड़ा रहे थे, अब वो बड़े वेयर हाउसेस को उड़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ हर तरह का सामान जो भी अगर पड़ा हुआ है और वो फौजी साजो सामान वो तबाह बर्बाद हो जाए, तो जो थोड़ा बहुत सामान किसी इक्विपमेंट में फिट होना है वो भी ज़ाया हो गया। और बड़े वेयर हाउस को तबाह करने का मतलब ये है कि वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रखे हुए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मिसाइल्स रखे हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े इंटरसेप्टर्स रखे हुए हैं, वहाँ पर पूरे पूरे तैयारे खड़े हुए हैं और या ड्रोन्स खड़े हुए हैं, और उनको इस्तेमाल किया जाना है। तो अगर बड़े और लार्ज स्केल पे इसकी जो तबाही फैलाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही गहरा ज़ख्म लग रहा है जो पिछले 2-3 दिन के दौरान लगाना शुरू किया ईरान ने। ये बहुत ही बेमिसाल किस्म की एक फ़ौजी कार्रवाई है, और इसमें जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है वो भी नए किस्म के ड्रोन्स हैं। उन्होंने भी अमेरिका को मजमूई तौर पे बहुत हैरान कर दिया है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।